मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मलकू पे वीडियो बिल्कुल ना बनाती। मैंने यही सोचा था कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो। कुत्ता लोगों के पास जा जाके इनबॉक्स में कुत्ता भौंक रहा है कि फातिमा को आप गिफ्टिंग ना करो। आज भी एक कुत्ते आज भी फातिमा को 5 शेर 4 शेर आए हैं। तू बेशक लोगों से कुछ उम्मीद करती हूँ कि तू मैच देख रहा होगा। और मुझे एक बात बता, तू जो मेरी बेटी के पीछे मेरे पीछे हाथ होके पड़ गया, हरामी आदमी, तेरी माँ ने हरामी जने तुझे तलाक के बाद तुझे जने, सारी मुझे रिपोर्ट मिली है तेरी। मुझे बताया है जमशेद ने, तेरे बाप ने, जो तेरी बहन को भगा के लेके गया था, उसने बताया है कि मैं इसकी बहन के साथ 2 रातें गुजारी हैं। मेरे को कह रही थी मेरे साथ निकाह कर मैंने निकाह नहीं किया। जिसम पे छेद करवाया है तेरी बहन ने। सारे गंदे लोग हो तुम लोग, ठीक है। तू क्या समझता है सिर्फ तूने यहाँ पे छेद करवाया, तेरी बहन ने पूरे जिस्म पर छेद करवा के बालियां पहनी। वो कहता है मैं किसी नेक शरीफ लड़की से शादी करूंगा, तेरे जैसी छेदू से शादी नहीं करूंगा, ठीक है। और मेरी बात सुन कान खोलकर, जो तू हमारे पीछे। रहमतुल्लाहि व बरकात, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। ये सामने जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं जिनकी, आयशा और उसकी बेटी फातिमा, इनको मैं आज इनकी पूरी तफसील आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या है, गरीब है नहीं है, घर किसका है, कैसा है, कब से है, गाड़ी, ये वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तफसीलन बताऊंगा। और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा, तब आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब ये जो औरत है, ये बेसिकली इसका एक पुराना चैनल था यूट्यूब पे, उस पर भी ये व्लॉगिंग करती थी, जिसको हम लोग बोलते थे व्लॉग। बेसिकली वो व्लॉग होता है, तो हम लोग खैर एनीवे ये व्लॉगिंग करती थी। उस वक्त भी एक, मुझे जेहन में नहीं आ रहा, मैं उस खातून की तलाश में हूँ। एक खातून होती थी जो टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी इनको एक्सपोज करती थी। वो ये कहती थी आज से काफी महीनों पहले कि ये जिस घर में ये लोग आके अपनी वीडियोस दिखाते हैं, पुराना सा घर है किसी गांव में और मिडल ऑफ नोवेयर, वो इसीलिए उन्होंने चूज किया है कि ये लोगों की पहुंच से दूर है और लोग ताकि गवाह ना बन सके लोगों की पहुंच से और उनकी नजरों से दूर रहे, क्योंकि उन्होंने ये कांड करना होता है। वो सिर्फ ये एक कच्चा सा घर व्लॉगिंग के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करना होता था। इन्होंने किराए पे लिया हुआ था 8 से 10 हजार रुपया पर मंथ इस कच्चे से घर का किराया था। बेसिकली बहुत अजीब सी हालत में इन्होंने ये घर लिया था। फिर इस पे खुद थोड़ा सा इन्वेस्ट कर करके अपनी मर्जी के मुताबिक एक फिल्मी स्ट्रक्चर देने के लिए इन्होंने ये खुद भी थोड़ा सा बिल्ड किया। और आप देखते हैं कि पूरे घर में जिस तरह से ये लोग व्लॉगिंग करते रहे। और अभी पिछले दिनों क्या गुजरा है, गर्मियों का जमाना गुजरा है, गर्मियों की छुट्टियां थी, तो ये प्रॉपर 2-2.5 महीने उन्होंने वहां पे रह के प्रॉपर व्लॉगिंग को अपना दिया है, टाइम इन्वेस्ट किया है। और उस टाइम इन्वेस्ट करने में इन्होंने अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जिसके दौरान इन्होंने इमीडिएटली टिकटॉक की लाइव ओपन करवा के अपनी लाइव ओपन की और अपनी इस हरामजादी ने अपनी बच्ची को आगे कर दिया। अपनी बेटी का सॉफ्टवेयर इसने इस तरह अपग्रेड किया है कि ये बड़ी होके किसी तवाइफ से कम नहीं होने वाली। तो बस तगफार, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, लेकिन जिस हिसाब से ये अपनी बच्ची की परवरिश कर रही है तो मेरे जो वर्ड्स मैंने बोले, मेरा ख्याल है ये आपको चुभेंगे जरूर, लेकिन सच है। अब आपको मैं आगे कुछ और बता देता हूँ। ये जो एक कैमरामैन है जो इनकी वीडियोस बनाता है, ठीक है, वो कौन हो सकता है, जिसमें ये दोनों माँ बेटी सामने होती है, तीसरे बंदे ने कैमरा पकड़ा होता है फोन का, वो इनका ये बगारत बाप है, हसन, जिसकी एक वीडियो सामने चलती आई थी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपने क्लिप देखा जिसमें इसका बाप बोला कि मैं तो कैमरे में सामने नहीं आना चाहता, मैं बीमार रहता हूँ। ये कख बीमार नहीं रहता, ये बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान है। अगर ये बीमार है, मैं दावे से कहता हूँ ये आयशा और या इसकी बेटी, इसकी कोई रिपोर्ट्स या इसको सामने लाके दिखा देगा कितना तू बीमार है, ठीक है। ये कोई बीमार नहीं है, ये भी एक इनके प्लान का हिस्सा है और निहायत ही कोई बेगारत और अपनी ही बेटी का दलाल है ये हसन दलाल, ठीक है। अपनी बीवी से ये अपनी बेटी की दलाली करवाता है। बीवी जो है इसकी अपनी बेटी की नायका बनी हुई है, एक डिजिटल तवाइफ के तौर पे डिजिटल हीरा मंडी बना ली है मैंने, ठीक है। और इसी को ये फरोग दे रहे हैं और इसी चीज को बचाने के लिए चीखे भी मार रही है आजकल, ठीक है। और ये जो बाप है इसका सामने हसन, ये एक दल्ला है बेसिकली। ये अपनी बेटी और अपनी बीवी को फिल्मा कर एडिटिंग करके जो भी करके ये लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं। बहुत से लोगों ने इन पे तरस खा के इनको डायरेक्टली भी पैसे भेजे हैं, जिसमें से काफी ज्यादा आप लोग मेरे इनबॉक्स में भी आने लगे और जितने भी इस बारे में बात करें उनके भी इनबॉक्स में ये लोग आ रहे हैं। इस किस्म के लोग आ रहे हैं कि किसी ने 50,000 रुपया भेज दिए, किसी ने 15,000 रुपया भेज दिए, किसी ने कुछ अपने हिसाब से लोगों ने इनको पैसे भेजना शुरू कर दिए। और अब जब ये एक घर आपको दिखाते हैं जिसमें ये दिखा रहे थे कि हमने अब ये 15 मरले का घर हमने जो किराए पे ले लिया है, अब हम लोग छत के नीचे ऐसा है वैसा। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जब ये अपने गांव वाले जो घर है जिसमें कच्चा घर है, कच्चा मकान है, उसमें जब ये व्लॉगिंग करते थे, वीडियोस होती थी, इनके कपड़े आपने चेक किए, लड़की के ब्रांडेड कपड़े, ठीक है। कहीं से आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि ये भाई कोई गोबर उठाने वाले की बच्ची है या किसी रेड़े वाले की बच्ची है, नहीं। जो एक छोटा लड़का आपको इनकी वीडियोस में दिखाई देता है, ठीक है। अरे भाई मेरे भाई के बच्चे, मेरा भाई माशाल्लाह लाखों कमाता है, ठीक है। पाकिस्तान में बैठ के उसका अमेरिका इंग्लैंड वहीं पे है, मुझसे ज्यादा कमाता है। मेरे भाई के बच्चे आप देख लो, उनके कपड़े आप देख लो, तो ये जो बच्चा सामने है ना, कदरे गुना बेहतर है।
सही है, मतलब इसकी ड्रेसिंग से आप चेक कर लें, ये आपको लगता है कि ये किसी गांव की औलाद, गांव में रहने वाला बच्चा है। अरे गांव में रहने वाले बच्चों की तो कभी कभी शलवारें भी नहीं होती, उन्होंने तो कमीजें भी फटी पहनी होती है, तीला पकड़ा होता है, मुंह में दिया होता है, उनको कोई नहीं होता, वो मस्त मौला होते हैं, ठीक है। वो ऐसे किस्म के गांव के बच्चे होते हैं। सबको पता है कि गांव के छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके खेल क्या होते हैं, बंटे, टायर, साथ में डंडा, गुल्ली डंडा, ये वो। हम वो गांव के बच्चों की जो है ना, वो एक म्यार ही कुछ हो रहा है। ये आपको गांव का बच्चा दिखता ही नहीं कहीं से। जो घर इन्होंने अब जो 10-15 मरले का जो घर आप दिखाते हैं किराए पे लिया हुआ है, वो बेसिकली घर इनका अपना ही है। जो गाड़ी इन्होंने अब कहते हैं कि होंडा जो गाड़ी है जी हमारी, अब माशाल्लाह हमने गाड़ी भी ले ली है, तो गाड़ी इनके पास ऑलरेडी ही थी। अब देखें जरा, ये है फ्रॉड की फैमिली, ये फ्रॉड करते हैं। आपको क्या लगता है कि M6 ने 5 शेर मार दिए, 4 लॉइन, और एक ये अपना नासिर बलोशी ने इसको 1 लॉइन मार दिया, तो उसमें गाड़ी भी आ गई क्या इनकी? क्या इनका घर भी किराए पे आ गया? क्या सारा कुछ हो गया? सोफा भी आ गया, फर्नीचर भी आ गया, ये वो सारा कुछ। बिल्कुल, सोफा फर्नीचर जरूर है, लेकिन वो सिर्फ और सोफा और फर्नीचर ही आया गिफ्टिंग के पैसों से। घर ऑलरेडी इनके पास मौजूद था, गाड़ी ऑलरेडी इनके पास मौजूद थी। ये लोगों को चूना लगा के खाने वाली फैमिली है। बाप जो है ये हसन, ये एक दलाल है अपनी बेटी का। माँ जो है ये आयशा, ये अपनी बेटी की नायिका है। ये इतने बेगैरत लोग हैं, इतने निहायत ही बेगैरत लोग हैं। तभी मैं सोचूं कि माँ बेशक कोई जानवर ही क्यों ना हो, कोई तवाइफ ही क्यों ना हो, वो अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर उस गन से बाहर निकलती है। एक तवाइफ भी अपनी बच्ची को, बेटी को पढ़ाती है, लिखाती है और उस गन से दूर रखती है। और यहाँ पे एक माँ अपनी बच्ची को सामने लाल ला के, जी मेरी बच्ची के माशाल्लाह बाल चेक करो, जी मेरी बच्ची के ये चेक करो कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरी बेटी फातिमा लाइव बैठी हुई है, आइए ज्वाइन करिए, इसको देखिए, लुत्फ अंदोज होइए। है तेरी मुकद्दरों में बंदा थूके, है तेरी किस्मत में बंदा थूके, है बेगैरत औरत। माँ और बेटी के रिश्ते के ऊपर ही लानत फेर दिया है इस बेगैरत औरत ने, आयशा। बेगैरत, बदनस्ली, बेगैरत। तेरे में इतनी गैरत हो ना आयशा बीबी, तो तू कहीं पे जाके गायब हो जाए, डूब जाएगी। बेगैरत, ऊपर से अल्लाह ताला का नाम लेके। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बच्ची को गैर मर्दों के सामने बिठा के, गिफ्टिंग लेके, लोगों से फ्रॉड करके, लोगों के साथ धोखाधड़ी करके, लोगों के जज्बातों के साथ खेल के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हमें जो है इज्जत बख्शी है। ओ हरामजादो, बाज आ जाओ, तुम्हारी कहानी खत्म, फिनिश, खल्लास। अब नहीं, अब मैं तुम्हें फ्रॉड करने देता किसी के साथ भी। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये बेगैरत बाप, दलाल बाप और ये नायिका माँ कभी किसी और के साथ फ्रॉड ना कर सके। इनको बेनकाब करने का एक तरीका, इस वीडियो को शेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।